हमने सीखा था कि बैलेंस शीट्स कैसे चढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे कि टैली में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे परचेस रजिस्टर है जो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक का है। अब ये आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको टैली में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए, तो आप लोग कैसे करेंगे वो चीजें आज सीखने जा रहे हैं। यानी कि आज हम ये सीखेंगे कि परचेस की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, बिल नंबर है, अमाउंट और कैश या क्रेडिट। पहला हमारा है 4 अप्रैल को हमने शर्मा कंप्यूटर से 12/07 पे 12,428 रुपए का सामान उधार में खरीदा है। तो अगर हम कहें कि इसकी एंट्री आप लोग टैली में करके दिखाइए, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी हम सामान उधार में खरीदते हैं, यानी कि परचेजिंग हम उधार में खरीदते हैं, तो वो वहां पे दो अकाउंट्स कौन कौन से प्रभावित होंगे। एक तो होगा शर्मा कंप्यूटर जिससे हमने उधार में खरीदा, और दूसरा जब हम परचेज करते हैं तो एक होता है परचेस अकाउंट। जब दो अकाउंट्स हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि पता लगा लेते हैं, तो हमें ये पता करना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसके लिए आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए। परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल में आता है और शर्मा कंप्यूटर अकाउंट हमारा पर्सनल में आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक छोटा सा हम आपको नियम बताते हैं कि जब भी हम परचेस की एंट्री करते हैं तो सदैव परचेस वाउचर में परचेस अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट कौन होता है? क्रेडिट अगर हमने सामान उधार में खरीदा तो पार्टी होगा, अगर नगद में खरीदा तो कैश होगा। तो चलिए इस एंट्री को हम करके दिखाते हैं। 1 अप्रैल को हमने शर्मा कंप्यूटर से 12/07 पे 12,478 रुपए का सामान उधार में खरीदा है। तो चलिए हम टैली में आ गए हैं। अब टैली में इस काम को करने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले वाउचर प्रकार से आपके सामने वाउचर खुले होंगे। तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे वाउचर शो हो रहे हैं। राइट बटन बार में हमें वाउचर शो हो रहा होगा, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, सेल्स, परचेज। तो जो हमने सामान खरीदा है ना, परचेजिंग किया है, तो उसके लिए हम कौन सा वाउचर लेंगे? F9 परचेस। शॉर्टकट क्या है? F9 परचेस। तो यहाँ पे F9 हम प्रेस करते हैं और ये हमारे सामने परचेस वाउचर खुल जाता है। सबसे पहले जब भी हम वाउचर को खोलेंगे तो इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर मतलब इसको सेट करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है। हम क्या क्या इस पे चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम परचेस वाउचर पे आने के बाद हमें इसका मोड चेंज करना होगा, ठीक है। मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है। मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट होता है। हम यहाँ से कौन सा मोड लेंगे? एज वाउचर मोड लेंगे, ठीक है। एज वाउचर मोड लेंगे, उसके बाद हमें F12 करना है। देन हमें क्या करना है? F12 करना है और यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे। और यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि सभी को आप नो कर दें एक बार। जितने भी आपको ऑप्शन यस दिख रहे हैं सभी को नो कर दें। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शन हमें यस रखने हैं। हमने सभी ऑप्शन को नो कर दिया। अब हमारी रिक्वायर ये है कि यहाँ पे देखिए डेट 1 अप्रैल तो सही आ रहा है और देन एंटर मार रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और बाई आएगा। तो हमें डेबिट और क्रेडिट चाहिए, तो उसके लिए अब देखिए हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फिर से F12 करेंगे और यहाँ पे आएंगे। ये देखिए आपके सामने यूज डेबिट क्रेडिट, हम इसको क्या कर देंगे? यस कर देंगे। अब जैसे ही यस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट शो होने लगेगा। फिर से आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाते हैं कि एक तो हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए और एक और चाहिए हमें शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। तो यहाँ पे आएंगे शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, हमें ये चाहिए, तो हम इसको यस करेंगे और देन Ctrl+A एक्सेप्ट करने के लिए। हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे पहले वाउचर डेट, अब हमारा डेट क्या था? 1 अप्रैल सही है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट अकाउंट्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसमें बताया था कि क्रेडिट कौन होगा? शर्मा कंप्यूटर, और डेबिट कौन होगा? परचेस अकाउंट। तो क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे शर्मा। देखिए हमारे पास ये पार्टी पहले से है, तो यहाँ पे लिस्ट में शो हो रहा है, तो देन इसको एंटर मारेंगे, शर्मा कंप्यूटर आ जाएगा। अब इस वाउचर एंट्री को पढ़ना सीखिए। अब बहुत से बच्चे क्या है कि फटाफट एंट्री कर लेते हैं, उनको उस एंट्री का प्रभाव नहीं पता होता है। तो एक अच्छा अकाउंटेंट वो होता है जो वो एंट्री कर रहा है उसका प्रभाव भी उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एंट्री पढ़ना बताते हैं। एंट्री रिकॉर्ड करने के दौरान कैसे पढ़ा जाता है उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे कि जब भी हमने शर्मा कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, इसका करंट बैलेंस दिख रहा है, यानी कि
पिछला बैलेंस दिख रहा है कितना है 15,000 रुपए और क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि इसको हमें देना है। पहले से 15,000 से ये क्रेडिट में खड़ा है और फिर से हम शर्मा कंप्यूटर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैली में क्रेडिट क्या होता है, प्लस होता है और डेबिट क्या होता है, प्लस होता है। तो ये चीजें देखिए, हमने शर्मा का पहले से ही 15,000 रुपए से क्रेडिट बैलेंस है और फिर से हम शर्मा को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितने से क्रेडिट करेंगे, 12,478 रुपए। 12,478 रुपए जैसे ही एंटर मारेंगे, अब देखिए करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 27,478 रुपए। यानी कि हमने कहा था ना क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, डेबिट अकाउंट। अब डेबिट परचेस अकाउंट, परचेस का लेजर नहीं है तो क्या करेंगे, या तो यहां से क्रिएट ले लो या ऑल्ट सी कर लो। ऑल्ट सी किया, यहां पे हम परचेस अकाउंट डालेंगे, एंटर करेंगे और यहां पे परचेस अकाउंट अंडर में परचेस अकाउंट लेंगे और यहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन इसको एंटर करेंगे। अब हमसे नरेशन पूछ रहा है तो नरेशन लिखेंगे बीइंग। नरेशन में हम बिल नंबर डाल देंगे, बाद में इसको बताएंगे कि बिल नंबर हम वाउचर में कैसे डालते हैं। तो अभी हम बिल नंबर इसी में डालेंगे, 1207 बिल नंबर था। देन एंटर करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने फर्स्ट परचेस की एंट्री कर दी है यहाँ पे। अब सेकंड एंट्री हम आपको करके दिखाते हैं। ये भी हमारा 1/4 को है। हमने बेला कंप्यूटर से 25/01 पे 17,589 रुपए का सामान खरीदा है, वो भी नगद में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्रेडिट बेला कंप्यूटर नहीं होगी, कौन होगा फिर। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास कैश है और दूसरा परचेजिंग है। अब जब हमने सामान खरीदा है ना, कैश दिया है, तो कैश का नियम कहता है कि कैश जाए तो क्रेडिट, आए तो डेबिट। तो कैश हमारे पास जा रहा है तो अब कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले देखिए डेट हमारा 1 अप्रैल रहेगा और क्रेडिट कौन होगा, यहाँ पे कैश। अब जैसे ही हमने कैश लिया तो इसका करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपए दिखा रहा है। यानी कि पहले से कैश डेबिट में कितना है, 1 लाख रुपए, और हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस घटेगा। यानी कि 1 लाख रुपए हमारे पास था जिसमें हमने 17,589 रुपए दे दिया, तो क्या होगा, घटेगा। यानी कि कैश का बैलेंस पहले से डेबिट था और कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो माइनस होगा। तो माइनस हो गया, कितना कैश बच गया, 82,411 रुपए। ठीक है, ये करंट बैलेंस कैश का बचा है। और डेबिट कौन होगा, परचेजिंग। अब परचेज हमारा क्या है, टोटल परचेज दिखा रहा है कि आपने अभी तक टोटल कितना परचेजिंग किया है। एक तो हमने 17,589 ये परचेजिंग किया है और पिछला हमारा 12,478 रुपए था, तो दोनों को प्लस कर दिए। यहाँ पे 30,067 रुपए का हमने टोटल परचेजिंग किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैसे ही लिखेंगे बीइंग गुड्स। अब यहाँ पे नरेशन में उसका नाम लिख देंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमने किससे खरीदा है। अब इसका बिल नंबर क्या था, यहाँ पे बिल नंबर 2501, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। हमने 2 एंट्री कर दी। अब तीसरा एंट्री हमारा 2 अप्रैल को हमने नंदिनी ट्रेडर से इस बिल पे 23,630 रुपए का सामान उधार में खरीदा है। तो 2 अकाउंट्स कौन कौन से, एक तो नंदिनी ट्रेडर्स और दूसरा परचेस अकाउंट। 2 अप्रैल, यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए F2 करेंगे, 2 अप्रैल टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नंदिनी ट्रेडर्स को लेंगे। अब नंदिनी का बैलेंस कितना है, 25,000 से क्रेडिट, और नंदिनी को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका बैलेंस बढ़ेगा। कितना बैलेंस था, 23,630 रुपए। एंटर करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से बीइंग गुड्स बॉट, और बिल नंबर इसका क्या था, 4390। ये देखिए 4390, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 3 एंट्री होगी। और चौथा हमने जींद कंप्यूटर से 1/5 को जींद कंप्यूटर से इस बिल पे 22,453 रुपए का सामान उधार में खरीदा है। तो चलिए इसको हम फटाफट कर दे रहे हैं। F2 करेंगे, 1/5 लेंगे और यहाँ पे पार्टी कौन था, जींद कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए जींद का लेजर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहीं से ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे जींद कंप्यूटर। अब जिससे सामान उधार में खरीदते हैं ना, वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। एक्सेप्ट करेंगे और कितने का हमने सामान खरीदा था, 22,453 रुपए का, और वो भी हमारा डेबिट हो जाएगा परचेस अकाउंट। और नरेशन आप लोग इसी प्रकार से लिख लीजिए। अब हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं और इस एंट्री को एक्सेप्ट करके दिखा रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास 4th नंबर एंट्री आती है। 2 मई को हमने हिसार कंप्यूटर से इस बिल पे 45,786 रुपए का सामान उधार खरीदा था। चलिए इस एंट्री को करके दिखाते हैं। 2 मई डेट लेंगे, एंटर करेंगे। अब हिसार कंप्यूटर, ठीक है, हिसार कंप्यूटर नहीं है, ऑल्ट सी करेंगे, हिसार
कंप्यूटर लेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट करेंगे और कितने का हमने सामान खरीदा है 45,786 रुपए का। और यहाँ पे परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग उसी प्रकार से नरेशन लिख सकते हैं। देन आता है हमारा अगले एंट्री देख लेते हैं। अब हमने 2/5 को कैथल कंप्यूटर से इस बिल पे 33,690 रुपए का सामान उधार में खरीदा है। चलिए कैथल कंप्यूटर 2/5 हमारा डेट सही है, यहाँ पे कैथल कंप्यूटर लेंगे नहीं है, ऑल्ट सी करेंगे कैथल कंप्यूटर, एंटर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ पे कितने का सामान हमने खरीदा है 33,690 रुपए, एंटर करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और देन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारा अगला एंट्री आता है 31/5 को हमने शर्मा कंप्यूटर से 31,240 रुपए का सामान उधार में खरीदा है। 31/5 F2 करेंगे, 31/5 लेंगे, एंटर करेंगे, क्रेडिट पूछेगा शर्मा कंप्यूटर और कितने से 31,240 और परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पर निरेशन लिख देंगे और देन एक्सेप्ट करेंगे। अगला हमारा एंट्री आता है 1/6 को नंदिनी ट्रेडर्स से हमने परचेस किया है 24,129 रुपए, वो भी उधार में। नंदिनी ट्रेडर्स से हमने जो परचेजिंग किया है 24,129 रुपए का और परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट। अब अगली एंट्री हमारी है 1/6 को हमने जींद कंप्यूटर से 27,865 रुपए का सामान उधार में खरीदा है। डेट हमारा देखिए 1/6 है, जींद कंप्यूटर और यहाँ पे 27,865 रुपए का सामान और परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, देन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारी लास्ट एंट्री है, हमने 31/7 को भूमि कंप्यूटर से बिल नंबर 2530 पे 18,762 रुपए का सामान नगद में खरीदा है। तो यहाँ पे 31/7 लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश में खरीदा हमने, एंटर करेंगे और कितने का कैश में खरीदा है 18,762 रुपए का और परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने 10 एंट्री कर दिया है। अगर हमें इसका रजिस्टर देखिए, हमारा टोटल जो परचेजिंग है 2,57,622, अगर हमें मैच करना है तो टैली में कहां से मैच करेंगे, स्केप करेंगे, गेट ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक्स और अकाउंट्स बुक्स से हम जाएंगे यहाँ पे परचेस रजिस्टर। अब परचेस रजिस्टर में एक ये हमारे पास मंथली समरी आ जाएगा। अब देन एक बार और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाउचर लेवल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीरियड सेट करना पड़ेगा। देखिए 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024, यानी कि 1 महीने के दिखा रहा है। जो हमने काम किया है 1 अप्रैल से किया है, तो ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, 1/4 से 31/7 तक काम किया है, देन एंटर करेंगे तो ये हमारी टोटल एंट्री 10 यहाँ पे आ जाएंगी। और टोटल जो हमने परचेजिंग किया है 2,57,622 रुपए का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।